क्या पढ़ रहा हूँ? हॉकिंग का पेपर, क्रोनोलॉजी प्रोडक्शन कंडक्ट अबाउट क्यों वर्म होल्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? पता तुमको नहीं। बोलता हूँ कि थोड़ा न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर आता है, थोड़ा रोज इसको भी पढ़ा करो। अच्छा, इसमें ये बता कि एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है? इट्स ऑलवेज कंजर्व्ड। व्हाट यू आस्किंग? हमेशा कंजर्व होता है। मतलब आज 11 घंटा सोए हो तो ये जो तुम्हारी नींद पूरी हुई है, एनर्जी कंजर्व हुई है ना? हाँ। तो ये बाद में काम आ सकता है क्या? अच्छा, यू आर आस्किंग इफ इट कैन बी यूज्ड। लिसन, जो एनर्जी यूजेबल होती है, मतलब यूज की जा सकती है, वो नॉन यूजेबल बन सकती है, लेकिन जो एनर्जी नॉन यूजेबल होती है वो यूजेबल नहीं बन सकती। यू नो, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट एक्सप्लेन्स क्यों कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें उसका रिवर्स में चीज़ें नहीं होती। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग हॉकिंग्स पेपर, हॉकिंग ने भी यही लॉ यूज़ किया था एंड ही शोड कि ब्लैक होल्स रेडिएट। बट लीव ब्लैक होल्स असाइड, what basically happens is कि जैसे एक कप होता है, वो नीचे गिर के टूट जाता है, लेकिन एक नीचे गिरा हुआ कप जुड़ के वो वापस ऊपर नहीं आ सकता। डिस्पाइट कि इस प्रोसेस में भी एनर्जी कंजर्व होगी, कंजर्व तो हर टाइम होती है, तो इसमें भी एनर्जी कंजर्व हो सकती है, लेकिन ये प्रोसेस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। अब एंट्रोपी मेजर करती है कि कोई सिस्टम में कितना ज़्यादा डिसऑर्डर है। सो इट्स बेसिकली लाइक नेचर में वो प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं जो कि एंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं, डिस्पाइट कि एंट्रोपी का डिक्रीज पर फिजिक्स में अलाउड है, परफेक्टली अलाउड है, लेकिन देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटीज। द थिंग विथ प्रोबेबिलिटीज कि जैसे कोई कप नीचे गिर के टूटेगा तो ये और डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर कैसे? मान लो कोई बॉक्स है जिसमें चीज़ों को नाइसली अरेंज करके रखा गया है, बॉल को प्रॉपरली, कई सारी बॉल्स को प्रॉपरली उनकी पोजीशन में रखा गया है, और फिर उस बॉक्स को मैं क्लोज करके हिलाता हूँ और फिर ओपन करता हूँ। सो बेसिकली क्या होगा, मुझे दिखेगा कि बॉल्स काफ़ी वेल डिसऑर्डर्ड पोजीशन में, उनकी अरेंजमेंट ख़राब हो गई है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ख़राब अरेंजमेंट वाली बॉल्स को रखूँ एंड एक बॉक्स में एंड फिर उसे हिलाऊँ एंड फिर खोल के देखूँ, तो वो प्रॉपरली अरेंज नहीं हो जाएंगी अपने आप से। तो ऐसे जो रैंडम प्रोसेसेस होते हैं, तो इसमें चीज़ें ऑर्डर से डिसऑर्डर बन जाती है, लेकिन डिसऑर्डर से ऑर्डर नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ ऐसी कन्फिगरेशंस हो सकती हैं जिसमें चीज़ें डिसऑर्डर्ड होंगी, वो बहुत ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू द नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस जिसमें चीज़ें ऑर्डर्ड होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा। इसलिए नेचर में वही चीज़ें देखने को मिलती हैं प्रोबेबिलिस्टिकली, जिसमें एक चीज़ एक ऑर्डर्ड स्टेट से एक डिसऑर्डर्ड स्टेट में जाती है, लेकिन कोई चीज़ डिसऑर्डर्ड स्टेट से ऑर्डर्ड स्टेट में नहीं जाती। एंड दैट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो इट्स लाइक इस चीज़ को, इस डिसऑर्डर को, इन सिस्टम्स के डिसऑर्डर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी से। तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ करेगी, मतलब डिसऑर्डर हमेशा इंक्रीज़ करेगा। एंड तो एक जो कप होता है गिर के टूट जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करती है, ये सिस्टम और डिसऑर्डर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये टूटा हुआ कप वापस जुड़ के अपने आप से ऊपर टेबल पे आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये फिजिक्स में अलाउड तो है, ऐसा अलाउड है कि ऐसा नेचुरली हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। क्यों प्रोबेबिलिटी कम होती है? क्योंकि इस जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जिसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टेट्स जिसमें रिवर्स पॉसिबल होगा, जो कि इसको कॉरस्पॉन्ड करते हैं कि कब ऊपर से नीचे गिर के टूट के बिखर जाएगा। सो दिस विल हैपन, बट अगेन इट इज़ परफेक्टली अलाउड, विच इज़ वाई दिस लॉ कि चीज़ें लोअर से हायर ऑर्डर डिसऑर्डर में जाएंगी इज एन एम्पिरिकल लॉ, नॉट एन एग्जैक्ट एनालिटिकल लॉ। जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, या फिर आइंस्टाइन का लॉ हो गया, आइंस्टाइंस लॉ की प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस मान लो। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस
कि ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन आर द सेम थिंग्स, ऑलराइट, कि वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, अगर हम लोग किसी ग्रेविटेशन, हम लोग डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते अगर हम लोग प्रॉपरली देखें ना कि हम लोग किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं या फिर हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश द टू. सो दैट्स आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ इक्विवेलेंस.